हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे 8th क्लास इंग्लिश की बुक हनी ड्यू का सेकंड चैप्टर द सुनामी। सुनामी में ये जो टी है ये टी साइलेंट रहेगा, इसको हम बोलेंगे सुनामी। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, लोअर अंडमान। देखिए यहाँ से हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। ये सुनामी क्या होता है? अ सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कोज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। सुनामी एक बहुत बड़ी और ताकतवर लहर होती है पानी की, जो समुद्र में आते हैं। किसके कारण? अर्थक्वेक के कारण, यानी समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आ जाता है। ऑन 26 December 2004 a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast। 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी ने हिट किया था, यानी एक सुनामी आई थी थाईलैंड में। एट द पार्ट्स ऑफ इंडिया, और जो भारत के अलग अलग हिस्से हैं वहाँ पर, सच एज द अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, भारत के अलग अलग हिस्सों में और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। एंड द तमिलनाडु कोस्ट, और जो तमिलनाडु का समुद्री किनारा है वहाँ पर। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल है, यहाँ पर कुछ साहस व जीवन प्राप्ति की कहानियाँ दी हुई हैं। डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग, क्या जो जानवर होते हैं, पशु होते हैं, उन्होंने ऐसा महसूस किया था कि कोई सुनामी आ रही है? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड, कुछ कहानियाँ ऐसा बताती कि यस, हाँ, उन्होंने ऐसा महसूस किया था। तो ये देखिए स्टार्ट करते हैं। दीज स्टोरीज, यहाँ पर कुछ कहानियाँ दी हुई हैं सुनामी के बारे में। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलगो, यहाँ पर कुछ कहानियाँ दी हुई हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से हैं। आर्कीपेलगो होता है ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स एंड सराउंडिंग सी। इंजीनियस वॉज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैच्छल, इंजीनियस नाम का एक व्यक्ति था जो मैनेजर था सहकारी समिति में कैच्छल में। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, उसकी पत्नी ने उसको सुबह 6 बजे जगा दिया क्योंकि उसको अर्थक्वेक महसूस हुआ। इंजीनियस केयरफुली टुक हिज टेलीविज़न सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। इंजीनियस ने बड़ी सावधानी से जो टेलीविज़न था मेज़ पर रखा हो तो उसको नीचे रखा ग्राउंड पे, ताकि वो गिरे ना और टूटे ना। देन द फैमिली रस्ट आउट ऑफ द हाउस, उसके बाद जो परिवार था वो घर से बाहर निकल गया, घर से निकल के भागने लगा। व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड दे सॉ द सी राइजिंग, जब जो कंपन था वो रुका तो उन्होंने देखा जो सी था, उसका पानी था समुद्र का, वो बढ़ रहा था। इन द chaos and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction। और ये जो यानी उथल फुथल थी, यह जो कन्फ्यूज़न था, इसमें उसके बेटों ने उसके नाना का और उसके मामा का, जो बच्चों के नाना और मामा थे, उनका हाथ पकड़ा। एंड रस्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और दूसरी दिशा में भागने लगे। ही नेवर सॉ देम अगेन, वो उसने यानी उनको उसने कभी नहीं देखा, यानी वो दोनों मर गए। हिज वाइफ, या कहीं गुम हो गए, मर गए, ऐसा हम कह सकते हैं। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी पत्नी भी पानी में बहा गई। किसकी? इंजीनियस की। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, केवल 3 बच्चे जो उसके साथ थे, केवल वो बचे। आगे देखिए दूसरी कहानी है संजीव की। संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द कैच्छल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स से। संजीव एक पुलिस वाला था जो अंडमान निकोबार के द्वीप समूह का जो द्वीप था कैच्छल, वहाँ पर वो काम करता था, यानी वहाँ पर वो सर्व कर रहा था, वहाँ पर जॉब करता था। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, उसने जैसे तैसे करके अपने आप को, अपनी पत्नी को और उसकी छोटी बेटी थी उसको उन समुद्री लहरों से बचाया। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक, परंतु तभी उसने जो गेस्ट हाउस कुक था
वहाँ पर जो रसोइया था उसकी पत्नी थी, जो जॉन था उसकी पत्नी थी, उसकी पत्नी की आवाज़ सुनी, यानी वो चिल्ला रही थी, वो कह रही थी कि बचाओ। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, संजीव पानी में कूद गया उसको बचाने के लिए, जो रसोइया था उसकी पत्नी थी उसको बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, परंतु वो दोनों पानी में बह गए। आगे देखिए, उसके बाद कहानी है मेघना की। 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलोंग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। 13 साल की मेघना अपने पेरेंट्स के साथ पानी में बह गई और उसके साथ 77 यानी 77 लोग और थे जो पानी में बह गए। She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door. उसने 2 दिन, वो पानी में बह गई थी मेघना, उसने 2 दिन वो तैरती रही पानी में, फ्लोटिंग इन द सी होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, उसने एक लकड़ी का दरवाज़ा था उसको पकड़ रखा था। 11 टाइम्स शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड बट दे डिड नॉट सी हर। 11 बार उसने जो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स होता है, जो ऊपर आता है, जो सहायता के लिए हेलीकॉप्टर्स आते हैं, उसने उनको देखा परंतु उन्होंने उसको नहीं देखा। She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze. उसके बाद क्या हुआ, उसको कोई पानी की लहर थी, उसने उसको बहाकर उसको, यानी हम कह सकते हैं समुद्र के किनारे पर छोड़ दिया। एक पानी की जो लहर थी, उसके बाद वो वहाँ पर जो समुद्र का किनारा था वहाँ पर वो चलती रही। डेज मतलब एक बेहोशी सी की हालत में थी वो, जैसे घबराई हुई थी लड़की। रिलीफ हेलीकॉप्टर्स होता है, हेलीकॉप्टर्स ब्रिंगिंग हेल्प टू पीपल ड्यूरिंग फ्लड्स, यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा बताया हुआ है। उसके बाद देखिए अलमास जावेद। अब ये अलमास जावेद की कहानी है। अलमास जावेद वॉज 10 years old। अलमास जावेद 10 साल की थी। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप। वो पोर्ट ब्लेयर में एक स्कूल था, कार्मेल कॉन्वेंट, वहाँ पर वो स्टडी करती थी, जहाँ पर उसके पिता का, पोर्ट ब्लेयर में उसके पिता का एक पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नैनकोवरी आइलैंड्स। जो उसकी मम्मी थी राहिला, उसका घर था नैनकोवरी आइलैंड में। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। जो उनका परिवार था वो वहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गए हुए थे आइलैंड पर। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. जब सुबह के समय कंपन हुआ यानी अर्थक्वेक आया तो उनका जो परिवार था वो सो रहा था। अलमास फादर saw the sea water recede. अलमास के पिता ने देखा कि जो समुद्र का पानी था वो कम हो रहा था, रिसीड, वापस जा रहा था। He understood that the water would come rushing back with great force. वो समझ गया कि जो पानी है वो दुगनी शक्ति से वापस आएगा, यानी पानी बढ़ेगा। He woke, रिसीड के देखिए, मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वॉज। ही वोक एवरी वन अप एंड ट्राई टू रश दैम टू अ सेफर प्लेस। उसने प्रत्येक को जगा दिया, जो भी उनके घर में मेंबर थे, और उसके बाद उनको एक सुरक्षित स्थान पर दौड़ने के लिए कहा। एज दे रन, जब वो दौड़ रहे थे, हर ग्रैंड फादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन। तो उसका जो ग्रैंड फादर था अलमास का, अलमास है ना, यस, हाँ जी, तो उसके दादे के सिर पर कोई वस्तु लगी एंड ही फेल डाउन, और वो नीचे गिर गया। हर फादर रस्ट, जो उसका दादा था उसके सिर पर कोई वस्तु लगी और वो नीचे गिर गया। हर फादर रस्ट टू हेल्प हिम, उसका पिता उसकी सहायता करने के लिए दौड़ा। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। उसके बाद तब एक बहुत बड़ी जो विशालकाय लहर थी वो आई, बहुत बड़ी लहर, और उन दोनों को बहा कर ले गई, यानी उसके पिता को भी और उसके दादाजी। Almost mother and aunt stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. जो अलमास की मम्मी थी और जो उसकी मौसिया थी, ये चाची थी, वो उन्होंने कोकोनट जो ट्री होता है, कोकोनट ट्री, उसके पत्तों को पकड़ा हुआ था, उसकी पत्तियों को पकड़ा हुआ था, एंड कॉलिंग आउट टू हर, और उसको बुला रही थी। अ वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वाज वॉश्ड अवे। एक लहर ने उस पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया और वो दोनों भी पानी से बह गए, पानी में बह गई, यानी उसकी मम्मी भी और उसकी चाचियाँ भी पानी में बह गई, यानी जो भी उसकी चाचियाँ थी और जो उसकी मम्मी थी वो पानी में बह गई। अलमास सा अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। अलमास ने एक
यानी हम लकड़ी का वो था, जो सूखी लकड़ी थी उसको तैरते हुए देखा। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वो उसके ऊपर बैठ गई, उसके ऊपर चढ़ गई। देन सी फेंटेड, फिर वो बेहोश हो गई। वैन सी वोक अप, जब वो जागी, सी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कमोटा, तो उसने देखा कि वो कमोटा हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर सी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट एंड विद एनीवन, जो छोटी लड़की है अलमास, वो किसी के साथ भी उस घटना के बारे में बात नहीं करना चाहती। सी इज स्टिल ट्रोमाटाइज्ड, वो अभी भी सदमे में है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स बस इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।